बढ़ाने अपने हाथों बढ़कर। शौर्य गाथा। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। दोस्तों, महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल का कहा ये शेर देशवासी के अपने वतन के प्रति जज्बात को जाहिर करता है। 2 पंक्ति का शेर बताता है कि एक मनुष्य अपनी मातृभूमि के लिए अपने दिल में कितने अरमान समेटे हुए है। राम प्रसाद बिस्मिल की धरती शाहजहांपुर के ही रहने वाले थे नायक जदुनाथ सिंह, जिनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। नायक जदुनाथ सिंह का जन्म 21 नवंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के खजूरी गांव में हुआ था। वे 21 नवंबर 1941 को राजपूत रेजिमेंट में भर्ती हुए थे, लेकिन ये बात सन 1948 की है, जब साथियों, कबायलियों ने झंगर पर अपना कब्जा कर लिया है। हमारा पड़ोसी देश उसका साथ दे रहा है। इससे कबायलियों की स्थिति और मजबूत हो गई है। जाहिर है वो अब चुप नहीं बैठेंगे और आगे बढ़ेंगे। उनका अगला निशाना नौशेरा होगा। अब वो नौशेरा पर हमला कर उसे अपने कब्जे में लेने की तैयारी में है। हमारे 50 पैरा ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने सारे जरूरी रास्तों पर अपनी चौकियां बना ली हैं, ताकि दुश्मन के हमलों को नाकाम किया जा सके। नौशेरा से एक रास्ता तैंधर की तरफ जाता है। नायक जदुनाथ सिंह, सर। तुम तैंधर की पिकेट नंबर 2 की अग्रिम चौकी की कमान संभालोगे। यस सर। इसी तरह से सभी अपनी अपनी चौकियों की जिम्मेदारी संभालेंगे। शत्रु हमारे इलाके में आंख गड़ाए बैठा है, इसलिए सब अपने अपने इलाके में पेट्रोलिंग करो। सभी सैनिक अपने दस्ते के साथ रहें। दुश्मन की सारी हरकतें वायरलेस पर शेयर करें। सारे मुस्तैद रहेंगे। गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। यस सर। हवा यहाँ तेज है, ये टेंट बार बार उलट जाता है। सिपाही, लाओ वो हथौड़ा मुझे दो, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। हाँ, ये लीजिए नायक साहब। ये हो गया। अब ये टेंट यहाँ से नहीं उखड़ेगा। ओहो, ओए सुमेर सिंह, तू दूरबीन से इधर उधर क्या देख रहा है? देख रहा हूँ सर कि ये पहाड़ियाँ कितनी सुंदर हैं। अल सुबह का ये समय जब सूरज उगने वाला है, एक हल्की गुलाबी लकीर आसमान पर खींची जा रही है, जो थोड़ी देर में गहरी लाल हो जाएगी। यहाँ से धरती कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से नीली नीली लकीरें पहाड़ी पर उतर रही हैं, जैसे यहाँ भगवान बसता हो। कितनी शांति है यहाँ। अच्छा, और क्या लगता है सुमेर सिंह? लगता है जैसे पल भर के लिए मैं एक सैनिक नहीं, बल्कि इस इलाके का एक आम बाशिंदा हूँ। खेती करता हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, और यहाँ मेरा परिवार बहुत खुश है। आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, बस प्यार ही प्यार पले। क्या हुआ भाई, क्या है? वाह सुमेर सिंह वाह, भाई तू तो एकदम से दिल जीत लेता है, एकदम डूब ही गया अपने ख्यालों में है। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ दिल की बात थी। यहाँ पहाड़ी से इस जगह को देखा तो बस जुबान पर आ गई दिल की बात। अच्छी बात है सुमेर, हम सभी ऐसा ही सोचते हैं।
फर्क इतना है कि हम दिल में रखते हैं और तूने बोल दिया। लेकिन कितनी हैरानी की बात है ना सर, सबसे शांत और सुंदर जगह में ही हमारे पड़ोसी देशों की साजिश छुपी हुई है। जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वहां वे बारूद बोते हैं। जहां की पहाड़ी पर भगवान का वास है, उसे अपनी तोपों और मशीन गनों से थर्राते हैं। ठीक कहते हो सुमेर। माफ करना सर, बस यूं ही जाने क्या क्या कह देगा। ठीक कहा तुमने सुमेर भाई, बिल्कुल ठीक कहा। जनाब, हिंदुस्तानी फौजों के खिलाफ हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है। क्या हुक्म है? हमारी पहाड़ी की चोटी ज्यादा ऊंची है, हम उसकी हर हरकत पर नजर रख सकते हैं। हमले के दौरान हम इस बात का फायदा उठाएंगे इंशाअल्लाह। अब सारे मोहरे हमारे हाथ में है सर, हर जगह हमारा पहरा है। हाँ, तो अब जहां भी हिंदुस्तानी फौज नजर आए दबोच लो। जी जनाब। सुमेर सिंह, अपने साथ 4 सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर गश्त के लिए निकलो और ताजा हालात का जायजा लो। यस सर। अगर रास्ते में दुश्मन किसी भी भेष में मिले तो उस पर हमला मत करना, उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाना। हमें बस उनके छुपने के अड्डे जानने हैं। याद रखना, तुम्हारी ये गश्त बस उनके ठिकानों और दुश्मनों की तादाद जानने के लिए है, ताकि हम वो जानकारी अपने हेडक्वार्टर को भेज सकें। जाओ। यस सर। सुमेर सिंह, दुश्मन हमारी दाईं तरफ है। चुपचाप आगे चलते रहो, जैसे हमने उन्हें देखा ही ना हो। अरे अपनी बंदूकें नीचे कर लो। उनको हमारी गश्त करना नॉर्मल पेट्रोलिंग लगनी चाहिए। ठीक है सुमेर सिंह। जनाब, हिंदुस्तानी फौज गश्त के लिए बाहर निकली है। मैं दूरबीन से देख रहा हूं। 2, 3, 4, 5 जवान है जनाब, 5। बस यही मौका है, हमला करो उन पर। रेंजर्स, पेट्रोलिंग आर्मी को अपने घेरे में सेट करो और फायर। हम दुश्मनों से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, हम पर हमला हो रहा है। जवाबी फायरिंग करते हुए आगे बढ़ो। किसी तरह अपनी चौकी तक पहुंचो, जल्दी। ठीक है। अब हिंदुस्तानी फौज को हमारा पता चल ही गया है, तो अपने हाथ खोल लो जवानों। रॉकेट लॉन्चर का मुंह खोल दो, सारी मशीन गनों पर से पर्दा उठा दो, इस पूरे इलाके को शमशान बना दो। सुबह होने वाली है। हमारे सभी कबाइली भाईजान हिंदुस्तानी पिकेट की तरफ बढ़े और उनसे सीधा मुकाबला करें। इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। हाँ हाँ, हमारी होगी। अल्लाहू अकबर। नायक साहब, बहुत सारे कबायली अपने हाथों में मशीन गन लिए हमारी तरफ आ रहे हैं। तो अब समय आ गया है उनसे भिड़ने का। लेकिन नायक जी, पहाड़ी की इस चोटी पर हम सिर्फ 9 सैनिक हैं, जबकि दुश्मन की संख्या तो हजारों में है। यही तो युद्ध है जाबाजों। चलो फायरिंग शुरू करो। हाँ। वो आ रहा है दुश्मनों का एक जत्था, फेंको वहां पर बम। ये फायरिंग चालू रखो और तेज हमला करो दुश्मनों पर। सुमेर, लाओ मेरे दोनों हाथों में बंदूकें दे दो, मेरी पीठ पर रॉकेट लॉन्चर बांध दो। मेरे बाहर निकलकर लड़ने का समय आ गया है। मेरी जांघों पर चाकू और कमर पर पेट्रोल का ये डब्बा बांध दो। मुझे तैयार करो मेरे दोस्त। जी सर। एक जाबाज सैनिक एक दुल्हन ही होता है जिसके सजने का साजो सामान ये अस्त्र शस्त्र है। ये लीजिए। तुम लोग यहाँ से फायरिंग चालू रखना, जहाँ जरूरत हो मुझे कवर फायर देते रहना। मैं दुश्मनों को महाकाल का रौद्र रूप दिखलाकर आता हूँ। जी। हमारे नायक जदुनाथ सिंह
महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के गांव के ही हैं। उनमें वही वीरता है। जय हिंद। है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली, गर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हाथ जिनमें हो जुनू कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। और भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। लड़ाई चलती रही और नायक जदुनाथ सिंह और उनके साथियों ने दुश्मनों को 2 बार पीछे धकेला। जदुनाथ सिंह ने सिर्फ 9 सैनिकों के साथ ऐतिहासिक युद्ध लड़ा। अब तक उनके चौकी के सारे साथी हताहत हो चुके थे। दुश्मन अपनी संख्या और हथियार के बल पर तीसरी बार सामने आया। अब की पूरी तरह से घायल जदुनाथ सिंह ने एक बार फिर अकेले दुश्मनों का सामना किया। एक बार फिर दुश्मन पीछे हटने को मजबूर था, लेकिन दुश्मनों ने जाते जाते 2 गोलियां दागी, जो जदुनाथ सिंह के सीने और सिर को पार कर गई। इस तरह नौशेरा की लड़ाई में उन्होंने अपनी पिकेट को दुश्मनों के हाथों में पड़ने से बचा लिया। नायक जदुनाथ सिंह को उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। हम उनको इस अदम्य साहस, वीरता और बलिदान के लिए सलाम करते हैं। स्वर्गों की कितनी गाथा है, पर ये गाथा है बेमिसाल कष्टों पर। स्वातंत्र्य यज्ञ में बेटी की आहुतियां, जीवित बिठाने अपने हाथों बढ़कर। शौर्य गाथा।